लोकसभा चुनाव के 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं। वहीं इंडिया गठबंधन और बीजेपी एक दूसरे को नीचे दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है और अब तो प्रधानमंत्री मोदी भी अपने पुराने हिंदू मुसलमान पर आ चुके हैं और पहली बार इन 10 सालों में पहली बार कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो के जरिए थोड़ी सी टक्कर में दिख रही है। लेकिन अगर कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारे, ऐसा कैसे हो सकता है? लोकसभा चुनाव के बयानबाजी के बीच ही कांग्रेस के एक नेता का पाकिस्तान को लेकर बड़ा ही विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वह पाकिस्तान की पैरवी करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में हम उस बयान पर बात करेंगे। मैं हूं सार्थक नायक और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। लोकसभा चुनावों के बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने पाकिस्तान की जमकर पैरवी की है, उसे समृद्ध मुल्क बताया है और कहा है कि भारत को पाकिस्तान से अच्छे से बात करनी चाहिए, न कि उन्हें बंदूक दिखानी चाहिए। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर अपनी किताबों समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा करते हुए टिप्पणी की। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। उनके इस बयान के वायरल होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करारा जवाब दिया है। मणिशंकर अय्यर की वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि उन्होंने क्या बोला। पाकिस्तान एक संप्रभु मुल्क है, उनकी भी इज्जत है, उनकी इज्जत को कायम रखते हुए उनसे जितनी कड़ी बात करनी है करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो, उससे क्या हल मिला? कुछ नहीं। तनाव बढ़ता जाता है। कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके पास एटम बम है, हमारे पास भी है, लेकिन किसी पागल ने बम को लाहौर स्टेशन में छोड़ा तो 8 सेकंड के अंदर उसकी रेडियो एक्टिविटी अमृतसर पहुंचेगी। आप उसको इस्तेमाल करने को रोको, उससे बात करो, उसको इज्जत दो, तो तभी जाकर वह अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। मगर आपने उसको ठुकरा दिया तो फिर क्या होगा? अय्यर ने आगे कहा, दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये ज़रूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी खराब हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से सारी मेहनत बंद है। मस्कुलर पॉलिसी दिखाने वाले भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी कहूटा रावलपिंडी में मसल यानी परमाणु बम है। उनके इसी ट्वीट के बाद भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उनकी क्लास लगाई। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम थामने का नाम नहीं ले रहा है। अब कांग्रेस भारत में आतंकवादी भेजने वाले पाकिस्तान को इज्जत देने की बात कर रही है। कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों एवं पाकिस्तान के साथ दिख रहा है और अब इसका एक और प्रमाण सामने आ गया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस बयान की काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब प्रथम परिवार के करीबी अंकल मणिशंकर अय्यर, जो पाकिस्तान भी गए थे एक बार पाकिस्तान से सहायता मांगने के लिए कि मोदी को हटाना है, अब वो किस प्रकार से पाकिस्तान के ताकत और मसल को दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पर आतंकवादी भेजता है उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये क्या सेना वाले बंदूक लेकर घूम रहे हैं? सोचे, सेना को सड़क का गुंडा, पाकिस्तान को इज्जत देनी है, बंदूक नहीं दिखानी है। फिर वो कहते हैं कि ये क्या मस्कुलर पॉलिसी है? पाकिस्तान के भी सारे मसल अर्थात एटम बम पड़े हुए हैं। ये है मणिशंकर अय्यर कि अपने देश को ही बोलते हैं, अपने देश की सेना को ही बोलते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए कदम मत उठाओ, आतंकवाद करने वाले देश के सामने गिड़गिड़ाओ और बात करो और आतंकवादी भेजने के लिए उनकी इज्जत करो। इसी के चलते 26/11 के बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं की थी, बल्कि मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया था, स्टेटस दिया था और हर दूसरे तीसरे सप्ताह आतंकवादी घटनाएं होती थी। अब जब पुलवामा होता है या बालाकोट होता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और तब जाकर पाकिस्तान के आतंकवाद के होश ठिकाने आते हैं। आज पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हमें बख्श दीजिए भारत। पहले हम जाते थे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हमें पाकिस्तान के आतंकवाद से बचाइए, आतंकवादी हमला करके चला गया। पर देखिए एक पूरी लंबी फहरिस्त कांग्रेस की, कैसे उन्होंने पहले पाकिस्तान से समर्थन आया तो 26/11 में कसाब को क्लीन चिट दिया, भारत पे दोष डाला, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर बोलकर पाकिस्तान की जुबान कश्मीर पर बोली, पुलवामा और पूंछ पर
एक नहीं अनेकों कांग्रेस नेताओं ने, चाहे चन्नी जी हो, चाहे राजा वाडिंग हो, चाहे हरियाणा के कांग्रेस कैंडिडेट हो, उन्होंने लगातार पाकिस्तान के विषय में बयान दिए। और अब तो किस प्रकार से आतंकियों के साथ खड़े होकर पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का हाथ दिखाई दे रहा है, इसका एक और प्रमाण सामने आया है। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के बयानों तक को संभाल नहीं पा रही है, तो ये देश को क्या संभालेगी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर कांग्रेस पहले 2 चरणों में अपने मैनिफेस्टो के दम पर और बीजेपी की पिच पर चुनाव न लड़कर बीजेपी को टक्कर दे रही थी, लेकिन कांग्रेस खुद ही अपने आप को ऐसे दलदल में झोंक देती है जिससे निकलना बड़ा ही मुश्किल पड़ जाता है। और इन बातों में कितनी सच्चाई है ये आप भी देख सकते हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस महिला न्याय की बात करती है, दूसरी ओर उनके मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी नेत्री की चाशनी की बातें करते हैं। इसी के साथ ही उनके रतलाम सीट से प्रत्याशी 2 पत्नियां होने पर 2 लाख देने की बातें करते हैं। यह आखिर कांग्रेस का कैसा बाइपोलर डिसऑर्डर है? इस पूरे टीका टिप्पणी पर भले ही शीर्ष नेतृत्व और पार्टी के प्रवक्ताओं ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री और दिग्गज नेता धनेंद्र साहू ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। धनेंद्र साहू ने स्वीकारा है कि इस तरह के बयानों से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। हालांकि साहू ने इन बयानों को उन नेताओं का निजी विचार भी कहा है, लेकिन लोकसभा चुनावों के बीच इस तरह के अपने निजी विचारों को सामने रखना एक तरह से बीजेपी को फायर पावर प्रोवाइड करना ही है। एक ऐसे देश में जहां किसी नेता की क्रेडिबिलिटी उसके भाषणों और बयानों से देखी जाती है, वो भी लोकसभा चुनाव के बीच ही इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल बयान देना क्या सही है? और इन बयानों से आखिर किसका नुकसान होता है? खुद की ही पार्टी का नुकसान होता है। एक तरफ कांग्रेस मोदी जैसी बिग पर्सनैलिटी से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं उनके नेता इस तरीके के इररिस्पॉन्सिबल और कंट्रोवर्शियल बयान दे रहे हैं। क्या ये सही है? आपको इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, और हमारे चैनल खबर विभाग को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।